बच्चों, I hope you all are doing good. Today we are doing the chapter named Major Rivers of India. जो महान नदियां हैं इंडिया में उनके बारे में हम बात करने वाले हैं. River is a natural stream of water and tends to move in one general direction. नदियाँ क्या होती हैं? नदियाँ नेचुरल स्ट्रीम होती हैं. एक नाला टाइप होता है जो प्रकृति की देन है, पानी से भरी हुई होती हैं और एक ही डायरेक्शन में बहती हैं. इट फ्लोज टुवर्ड अ सी, लेक एटसेट्रा. और इनकी जो डायरेक्शन है वो किस तरफ जाती है? किसी समुंदर की तरफ या किसी झील की तरफ. Rivers flow from a higher point to a lower point and it also collects water from some other streams many times. जो नदियां हैं उनका पानी हमेशा हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट की तरफ जाता है. जैसे आप नीचे अगर पानी गिराते हो, आपने देखा होगा हमेशा जो पानी है वो हाई स्लोप से ढलान की तरफ जाता है. ऐसे ही जो नदियां हैं वो हमेशा हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट की तरफ जाती हैं और कई बार बीच में उसमें और भी स्ट्रीम आकर मिल जाती हैं. द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्स आर जनरली डिपेंडेंट ऑन क्लाइमेट. जो फीचर्स हैं, विशेषताएं हैं नदियों की, वो डिपेंड करती हैं वहाँ के क्लाइमेट की, वो किस एरिया में बह रही हैं. पेरेनियल रिवर्स आर दोज रिवर्स विच एग्जिबिट्स अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर थ्रू आउट द ईयर एक्सेप्ट ड्यूरिंग एक्सट्रीम ड्रॉट. जब तक बहुत ज़्यादा सूखा ना आ जाए तब तक पेरेनियल रिवर जो होती हैं उनका पानी कभी नहीं सूखता. पेरेनियल रिवर मतलब जो हमेशा पानी से फिल्ड रहती हैं, हमेशा उनमें पानी रहता है जब तक कोई बहुत ज़्यादा सूखा ना आ जाए. On the other hand, non-perennial rivers are those rivers which have no flow for at least a part of the year. साल में कभी ना कभी ये जरूर सूख जाती हैं, इनमें पानी नहीं होता है. तो ऐसी रिवर्स को बोलते हैं non-perennial rivers. Most of the rivers that originate from the Himalayas are perennial rivers. Almost all the rivers of southern India are non-perennial. जो भी नॉर्थ इंडिया में जो भी रिवर हिमालय से निकलती हैं वो ज़्यादातर पेरेनियल रिवर होती हैं क्योंकि बर्फ़ से पानी उनमें हमेशा फ्लो होता रहता है. और जो साउथ इंडिया में जो नदियाँ बहती हैं वो मोस्टली नॉन पेरेनियल होती हैं, यानी कभी कभी साल में कभी कभी वो सूख जाती हैं, उनका पानी ख़त्म हो जाता है. हम बात करते हैं पेरेनियल रिवर की. फर्स्ट है उसमें गंगा रिवर. The Ganga is a holy and sacred river according to Hindu tradition. हिंदू लोग मानते हैं जो गंगा रिवर है वो एक पवित्र नदी है. It starts from the Gangotri in the Himalayas. और कहाँ से शुरू होती है ये? हिमालयाज में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है. It travel around 2525 kilometers in the south and southeast direction before pouring itself into the Bay of Bengal. Bay of Bengal में बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ये कम से कम 2525 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है. इट इज़ रैंक थर्ड लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड में तीसरी सबसे बड़ी नदी है ये. A large number of cities developed across the banks of the river Ganga include. बहुत सारी cities इनके किनारे, गंगा नदी के किनारे बसी हुई हैं, जैसे कि पाटलिपुत्र, काशी, इलाहाबाद, वाराणसी, कोलकाता. It has also created the world's largest delta in West Bengal named as सुंदरबन डेल्टा. और ये नदी, गंगा नदी, पश्चिम बंगाल में जाके एक वर्ल्ड का, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा भी बनाती है जिसको सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है. दिस इज सुंदरबन डेल्टा. ओके. रिवर गंगा हैज स्पेशल रिलीजियस सिग्निफिकेंस. रिवर गंगा का जो है वो हिंदू धर्म के लिए एक धार्मिक सिग्निफिकेंस भी है. हिंदू धर्म के लोग गंगा रिवर को पूजते भी हैं. द हिंदूज कंसिडर गंगा एज देयर मदर. वो गंगा माँ के नाम से हिंदू लोग उसका सम्मान करते हैं. ड्यूरिंग रिलीजियस ओकेजन्स थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज गैदर अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर टू टेक होली बाथ. और कोई ओकेजन जब आता है, कोई भी धार्मिक ओकेजन आता है, हजारों की संख्या में भक्त वहाँ पर नहाने के लिए आ जाते हैं. नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं यमुना रिवर की. यमुना रिवर
ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर इन द हिमालयाज। और यमुना रिवर कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से, जो भी हिमालय में लोकेटेड है। ट्रेवल्स अक्रॉस सेवरल स्टेट्स बिफोर मीटिंग इनटू द रिवर गंगा एट त्रिवेणी इलाहाबाद। इलाहाबाद में त्रिवेणी जगह पर गंगा नदी में मिलने से पहले ये बहुत दूर तक डिस्टेंस कवर करती है। उसके बाद इलाहाबाद में त्रिवेणी पर ये यमुना नदी जो है गंगा में मिल जाती है। इट्स टोटल लेंथ इज 1376 किलोमीटर और 1376 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करती है ये यमुनोत्री ग्लेशियर से लेकर इलाहाबाद में त्रिवेणी तक। फाइन। यमुना रिवर पासेस थ्रू मेजर सिटीज सच एज। यमुना नदी कौन कौन से शहरों में से पास आउट होती है? जैसे कि दिल्ली, यमुनानगर, आगरा, मथुरा, इलाहाबाद एटसेट्रा। यमुना रिवर्स वाटर कंट्रीब्यूट्स नियरली 70% ऑफ दिल्लीज वाटर सप्लाई। जो यमुना रिवर है बच्चे, उसको कितना 70% जो वाटर है दिल्ली में सप्लाई करती है। यानी दिल्ली के जो लोग हैं ज़्यादातर डिपेंड रहते हैं पानी के लिए यमुना रिवर पर। द ताजमहल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना रिवर। और जो एक अजूबा है हमारे पास ताजमहल इंडिया में, वो भी कहाँ स्थित है? यमुना रिवर के किनारे है। रिवर चंबल एंड रिवर बेतवा आर इट्स राइट ट्रिब्यूटरीज। और जो रिवर चंबल और रिवर बेतवा हैं वो इसकी सहायक नदियां हैं। सम ऑफ इट्स इम्पोर्टेंट लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज इंक्लूड रिवर टोन्स, रिवर हिंडोन एटसेट्रा। और इनके अलावा भी छोटी छोटी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी हैं जो लेफ्ट साइड से इसमें आकर मिलती हैं सहायक नदियां, जैसे कि टोन रिवर है और हिंडोन रिवर है। नाउ ब्रह्मपुत्र। हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर की। ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम अंगसी ग्लेशियर द नॉर्दर्न हिमालयाज इन तिब्बत। तिब्बत में नॉर्दर्न हिमालयाज में अंगसी ग्लेशियर है, वहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। इट देन एंटर्स इनटू अरुणाचल प्रदेश टू असम एंड देन मर्जेस विद द पद्मा रिवर इन बांग्लादेश। फिर उसके बाद इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, अरुणाचल प्रदेश से असम में, और उसके बाद पद्मा रिवर में मिल जाती है बांग्लादेश में। इट्स लेंथ इज अबाउट 2900 किलोमीटर और 2900 किलोमीटर लंबी है ये। इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द इरिगेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए और ट्रांसपोर्टेशन यातायात के लिए ये बहुत ज़्यादा सहायक है, हेल्पफुल है। इट एम्प्टीज इनटू द बे ऑफ बंगाल। और सारा पानी ये अपना बे ऑफ बंगाल में ख़त्म कर देती है, यानी बे ऑफ बंगाल में आके ये ख़त्म हो जाती है। द रिवर फ्लोज इन ईस्ट, साउथ ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ वेस्ट डायरेक्शन। कौन कौन सी जगह पर, कौन कौन सी दिशा में ये जाती है? ईस्ट पूर्व में और दक्षिण पूर्व में, पश्चिम दिशा में एंड साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। गुवाहाटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ असम, इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र। जो असम की बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है गुवाहाटी, वो भी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसी हुई है। ओके, ये देखो गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र रिवर आपको दिखाए हुए हैं। कहाँ से गंगा नदी बहती है, कहाँ से ब्रह्मपुत्र आती है, कहाँ से यमुना है, कौन कौन सी स्टेट्स में ये रिवर फैलती हैं। ओके, तो इसको आप ध्यान से इस मैप को पढ़ेंगे। नाउ कम टू द इंडस रिवर। द इंडस रिवर इज़ हिस्टोरिकली फेमस इन एशिया। एशिया में ये बहुत पहले से फेमस है। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द तिब्बतन प्लेट्यू एंड देन फ्लोज थ्रू द लद्दाख, देन एंटर्स इनटू पाकिस्तान एंड फाइनली पोर्ट्स इटसेल्फ इनटू द अरेबियन सी आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 3180 किलोमीटर। तिब्बतन प्लेट्यू से ये शुरू होती है और यहाँ से कवर करते हुए पाकिस्तान में एंटर कर कर अरेबियन सी में मिल जाती है। कितना डिस्टेंस ये कवर करती है? टोटल 3180 किलोमीटर। बिसाइड इंडिया इट ऑल्सो पासिस थ्रू चाइना एंड पाकिस्तान। इंडिया के अलावा चाइना और पाकिस्तान को भी ये नदी पास आउट करती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, महानदी।
महानदी इज अ मेजर रिवर इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा। छत्तीसगढ़ और ओडिशा की मुख्य नदी है महानदी। महानदीज वाटर इज यूज्ड फॉर इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग पर्पस। महानदी का पानी जो है वो पीने के लिए और सिंचाई के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सोरो ऑफ ओडिशा ड्यू टू इट्स डिवेस्टिंग फ्लड्स ओवर द ईयर्स, बट टिल हीराकुंड डैम वॉज कंस्ट्रक्टेड। जब तक हीराकुंड बांध नहीं बना था तब तक इस नदी को सोरो ऑफ ओडिशा के नाम से भी जाना जाता था। सोरो ऑफ ओडिशा के नाम से क्यों जाना जाता था? क्योंकि बार बार इस नदी के कारण ओडिशा में बाढ़ आ जाती थी। It has a large basin area of around 1.42 square kilometer. Its total length is 858 kilometer. इसकी जो पूरी लंबाई है महानदी की वो 858 किलोमीटर है। कटक, सोनपुर, संबलपुर एटसेट्रा आर द इम्पोर्टेंट सिटीज़ ऑन द बैंक ऑफ महानदी रिवर। महानदी रिवर के किनारे पर 3 सिटीज़ हैं, जैसे कि कटक है, सोनपुर है, संबलपुर और भी छोटी छोटी सिटीज़ बसी हुई हैं। द डायरेक्शन ऑफ इट्स फ्लो इज़ साउथ ईस्ट। और महानदी की जो फ्लो की डायरेक्शन है वो किस तरफ है? साउथ ईस्ट की तरफ, साउथ से ईस्ट की तरफ ये नदी बहती है। नर्मदा नर्मदा रिवर इज़ द 5th लॉन्गेस्ट रिवर इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इंडियन सबकॉन्टिनेंट यानी इंडिया और उसके पड़ोसी देशों को मिलाकर जो नर्मदा रिवर है वो 5वें नंबर पर आती है। 5th लॉन्गेस्ट रिवर है इंडियन सबकॉन्टिनेंट की। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश ड्यू टू इट्स ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशन। मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश के जो लोग हैं वो इसे लाइफ लाइन भी मानते हैं। इसको लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश भी कहा जाता है क्योंकि उनकी लाइफ को बहुत चेंज कर दिया है। नर्मदा रिवर originates from Narmada Kund, Amarkantak in Madhya Pradesh and merges into the Arabian Sea near Gujarat after traveling a distance of 1312 km. It flows in southwest and west direction. कौन सी डायरेक्शन में ये फ्लो करती है? साउथ वेस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है। कृष्णा रिवर Krishna River, also called Krishnaveni, originates in the Western Ghats near Mahabaleshwar at an elevation of about 1300 meter in the state of Maharashtra in central India. कृष्णा नदी जो है, जिसको कृष्णावेनी भी बोलते हैं, कहाँ से शुरू होती है? ये शुरू होती है वेस्टर्न घाट में महाबलेश्वर से, जो कि 1300 मीटर हाइट पर है महाराष्ट्र में। इट इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। लॉन्गेस्ट रिवर में से ये एक है कृष्णा नदी। कृष्णा रिवर इज़ अराउंड 1290 किलोमीटर इन लेंथ। कितनी लंबी है ये? 1290 किलोमीटर। इट फ्लोज थ्रू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। कौन कौन से स्टेट से फ्लो करती है? महाराष्ट्र से, कर्नाटका से एंड आंध्र प्रदेश से। Before merging in the Bay of Bengal at हमसलवेदी इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में हमसला देवी में मिलने से पहले, बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले ये 3-4 स्टेट्स को क्रॉस करती है। द प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज ऑफ द कृष्णा रिवर इंक्लूड्स कोयना, भीमा, मालाप्रभा एंड घाटाप्रभा, येरी, वाना, दिंदी, मस्ट, तुगावदा एंड दुधगाना रिवर्स। और इसमें ये बहुत सारी प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज हैं। ये इसकी कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं जो अलग अलग नाम से बुलाई जाती हैं। द रिवर बेसिन इज अप्रोक्सीमेटली 200 मीटर डीप। और जो इस रिवर से बेसिन बनता है वो 200 मीटर गहरा है। कृष्णा रिवर इज द ओल्डेस्ट रिवर इन इंडिया। इंडिया की सबसे पुरानी नदी है कृष्णा नदी। 2 dams have been constructed on the Krishna River, one at Srisalam called Srisalam Dam and other one at the Nagarjuna Hill. 2 डैम बने हुए कृष्णा नदी पर। एक तो बना हुआ है श्रीसलम डैम जिसको कहते हैं और दूसरा नागार्जुना हिल पर बना हुआ है। There are many waterfalls found along its tributaries, namely इत्थीपोथाला, पेदादुक्तु, गुंदम एंड चेलस्वरम। जो इसकी सहायक नदियां हैं उनके साथ बहुत सारे वाटरफॉल, झरने बने हुए हैं जो अलग अलग नाम से फेमस है। कावेरी द रिवर कावेरी originates in the Brahmagiri hills in Kodagu in a place called
तलकावेरी, हेड ऑफ कावेरी। कावेरी नदी जो है वो कहाँ से शुरू होती है? वो शुरू होती है ब्रह्मगिरी हिल से, जो कि कहाँ, तलकावेरी, जो हेड ऑफ कावेरी है वहाँ सिचुएटेड है। इट स्टार्ट इट्स जर्नी फ्रॉम अ स्मॉल पॉन्ड कॉल्ड एज कुंदाइक पॉन्ड। और ये कहाँ से शुरू होती है? ये अपनी जर्नी स्टार्ट करती है एक छोटे से तालाब से जिसका नाम है कुंदाइक पॉन्ड। लेटर द टू ट्रिब्यूटरीज नोन एज कनाके एंड सुयोज्योति जॉइन इट। उसके बाद इसमें दो नदियाँ, सहायक नदियाँ आकर मिल जाती हैं, कनाके एंड सुयोज्योति। ऑल दीज थ्री रिवर्स मीट एट द पॉइंट कॉल्ड भगमंडाला। और ये तीनों नदियाँ जिस पॉइंट पर मिलती हैं उस पॉइंट को नाम दिया गया है भगमंडाला। इट लाइज एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 1350 मीटर्स एंड जनरली फ्लोज फ्रॉम द साउथ टू ईस्टवर्ड डायरेक्शन। और ये 1350 मीटर हाइट पर है ये पॉइंट, और किस डायरेक्शन में फ्लो करता है? साउथ से ईस्टवर्ड डायरेक्शन में। द रिवर इज अप्रोक्सीमेटली 760 किलोमीटर लॉन्ग। और टोटल जो कावेरी नदी की लेंथ है वो है 760 किलोमीटर। इट फ्लोज इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड तमिलनाडु एंड मर्जेस इनटू बे ऑफ बंगाल। कर्नाटका, तमिलनाडु से फ्लो करते हुए ये बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। द प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर कावेरी इंक्लूड शिमशा रिवर, हेमावती रिवर, अर्कावती रिवर, होन्यूहोल, लक्ष्मण तीर्था, काबिनी, भवानी, लोकापावनी एंड द अमरावती रिवर। ये इसकी सहायक नदियां हैं। ओके, द रिवर कावेरी हैज़ बीन सपोर्टिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाइल्ड लाइफ। जो कावेरी नदी है इसके आसपास बहुत टाइप के जंगली जानवर मिलते हैं, जंगली जानवरों को पानी प्रोवाइड करती है ये। मिलियंस ऑफ पीपल इन साउथ इंडिया आर heavily dependent on its water, especially the tribal population. Mostly जो tribal population है, जो जंगलों में रहते हैं, वो इस नदी के पानी पर डिपेंड हैं। Its water is widely used for the purpose of irrigation and for power supply. जो पानी है इस नदी का वो मोस्टली इरिगेशन के लिए और पावर सप्लाई के लिए यूज़ किया जाता है। द हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट बिल्ट ऑन द लेफ्ट शिवानामुद्रा Falls on the Kaveri was the first hydroelectric plant in Karnataka. कर्नाटका का सबसे फर्स्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट था जो शिवनासमुद्रा फॉल्स पर बना हुआ है इस नदी के किनारे। ओके, नाउ let us revise the chapter. River is a natural stream of water and tends to move in one general direction. रिवर एक प्रकृति का बनाया हुआ एक स्ट्रीम है, एक नाली है जो एक ही डायरेक्शन में मूव करती है। मोस्ट ऑफ द रिवर्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयस आर पेरिनल रिवर्स। ऑलमोस्ट ऑल द रिवर्स ऑफ सर्दर्न इंडिया आर नॉन पेरिनल। जितनी भी नदियाँ हिमालय से निकलती हैं वो सारी पेरिनल रिवर होती हैं, यानी पूरे साल उनमें पानी रहता है। और जो साउथ की जो नदियाँ हैं वो मोस्टली नॉन पेरिनल होती हैं, यानी साल में उनका पानी कभी ना कभी सूख जाता है। द गंगा इज़ अ होली एंड सेक्रेड रिवर अकॉर्डिंग टू हिंदू ट्रेडिशन। इट स्टार्ट फ्रॉम द गंगोत्री इन द हिमालयाज। गंगा नदी जो है वो पवित्र नदी है, हिंदू लोग उसको पूजते हैं। और कहाँ से शुरू होती है? ये गंगोत्री ग्लेशियर से शुरू होती है। द ताजमहल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर। यमुना नदी के किनारे ताजमहल बसा हुआ है। ब्रह्मपुत्र रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम अंगसी ग्लेशियर द नॉर्दर्न हिमालयाज इन तिब्बत। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो नॉर्दर्न हिमालय तिब्बत से अंगसी ग्लेशियर है वहाँ से शुरू होती है। बिसाइड इंडिया द इंडस रिवर ऑल्सो पासिस थ्रू चाइना एंड पाकिस्तान। जो इंडस रिवर है वो इंडिया से तो पास आउट होती ही है, इसके अलावा चाइना और पाकिस्तान से भी फ्लो करती है। महानदी रिवर इज ऑल्सो कॉल्ड द सोरो ऑफ ओडिशा ड्यू टू इट्स डिवेस्टिंग फ्लड्स ओवर द ईयर्स बट टिल हीराकुंड डैम वॉज कंस्ट्रक्टेड। जब तक महानदी पर हीराकुंड बांध नहीं बना था तब तक ओडिशा के लोग उसे सोरो ऑफ ओडिशा के नाम से भी जानते थे, क्योंकि हर साल वो ओडिशा को बाढ़ से तबाह कर देती थी। ओके, नर्मदा रिवर इज ऑल्सो कॉल्ड द लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश ड्यू टू इट्स ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशन।
और मध्य प्रदेश में जो नर्मदा रिवर फ्लो करती है उसको जो है लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वहाँ के लोगों के लिए वो बहुत हेल्पफुल साबित हुई है। कृष्णा रिवर इज़ द ओल्डेस्ट रिवर इन इंडिया। सबसे पुरानी नदी कृष्णा नदी। रिवर कावेरी originate in the Brahmagiri hill in Kodagu in a place called Talkaveri, head of Kaveri। रिवर कावेरी जो है वो ब्रह्मगिरी हिल से निकली हुई है, जो कि एक प्लेस है तलकावेरी, हेड ऑफ कावेरी, वहाँ से ओरिजिनेट हुई है। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। फिर से एक बार इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस स्वयं करेंगे।